नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। आज हम समांतर प्लेट संधारित्र पर और आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने कहा था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से हमने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो एक दूसरे से जब दो प्लेट डी डिस्टेंस अपार्ट हों और एरिया ए हो इस प्लेट का भी और एरिया ए हो इस प्लेट का भी, इसमें प्लस क्यू चार्ज हो इसमें माइनस क्यू चार्ज हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट यानी निर्वात है। तो E नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो V इज इक्वल टू ई डी, बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर वाले रिलेशन से। डी आर को कंप्लीट अगर D मान के चले और डिफरेंस को V मान के चले तो V अपॉन डी इज इक्वल टू E, सो V इज इक्वल टू ई डी। हालांकि नेगेटिव होता पर इसमें हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया था Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डेल्टा V, यानी V का मान मैग्नीट्यूडली। तो Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, है ना, सॉरी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ऊपर डी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये थी निर्वात की स्थिति जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर अब हम बात करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं, परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ के रखे जाने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। परावैद्युत पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, माना एक प्लेट ये है और एक प्लेट है और इसके बीच हमने डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिलअप कर दिया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। जब इसको पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, इसको नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, तो इस K का यूज कैसे करते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस उसमें चलते हैं कि कूलॉम के नियम को जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके एक बार F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रखा, जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 इनके बीच में निर्वात था, तो निर्वात के लिए F नॉट बोल दूंगा मैं। और जब इसके बीच कोई पदार्थ रख दिया, अचालक पदार्थ, तो उसके बाद फाइंड आउट किया कि F के मान में 1/4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर K, तो F के माने माध्यम के रूप से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाला बिंदु आवेश के लिए, माना ये Q है और ये Q नॉट है और R दूरी पर रखा गया है Q नॉट, तो इस Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर था। लेकिन जब पदार्थ रख दिया तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को फाइंड आउट किया, जब परावैद्युत पदार्थ को रखा तो जो एक्चुअल में ये E नॉट था, तो E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K। इसका मतलब 1/K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। देखो सेपरेशन वही था, Q और Q नॉट के बीच दूरी वही थी। एक बार निर्वात में फाइंड आउट किया तो ये आया, और जब पदार्थ रख दिया तो तब ये आया। तो इसका मतलब कि पदार्थ के रखने पर जो निर्वात में E का मान था उससे कम आ गया। कितना कम आ गया? जितना पदार्थ का परावैद्युत पदार्थ है। तो इसी चीज को अगर मैं इसमें इम्प्लाइज करूं
तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था। अगर जब K पदार्थ रख दिया तो C K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D हो जाएगा। इसका मतलब कि K प्रावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता का मान उतना गुना बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं C K इक्वल टू C नॉट इंटू K, सिंपल। तो इसकी थ्योरी को हम पीछे से एक्सपेरिमेंटली करके आए और फैराडे साहब ने इन चीजों को रखते हुए, विभिन्न माध्यमों को रखते हुए उनके के मान निकाले, प्रावैद्युत पदार्थ के प्रावैद्युतांक का मान निकाला और उनको एक टेबुलेशन करा कि जब हमने वाटर डाला, जब हमने वैक्स डाला, जब हमने कोई रबर डाला, तो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इंसुलेटर्स जो कुचालक होते हैं, तो उनके प्रावैद्युतांक के गुना धारिता बढ़ जाती है। अभी क्यों बढ़ती है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आखिर परावैद्युत पदार्थ ऐसा क्या करता है कि धारिता बढ़ जाती है। तो इसको समझने के लिए बहुत छोटी चीज है, जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 नंबर 2। एक तो होते हैं ध्रुवीय और नॉन पोलर और पोलर, नॉन पोलर एंड पोलर। अब इस नॉन पोलर और पोलर को समझना। नॉन पोलर में जो कंसंट्रेशन है पॉजिटिव का और नेगेटिव का, इनके सेपरेट क्या होते हैं, एक तरह से सेंटर ऑफ मासेस होते हैं और कॉन्साइड विद ईच अदर, एक दूसरे पर अध्यारोपित टाइप से होते हैं कि पॉजिटिव का ये है, नेगेटिव का ये है, ठीक है। यानी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल रहता है एटम नॉन पोलर में। इसके एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, या CO2, सो मेनी अदर्स। एंड पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें आयंस की, जैसे HCl, तो आयंस की स्थिति एक सेपरेशन के साथ होती है, या वाटर H2O को हम HOH इस तरह से दिखा देते हैं, है ना। तो इनमें पोलैरिटी पहले से है, इसलिए इनको पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं, और जिनमें पोलैरिटी पहले से नहीं है उनको नॉन पोलर सब्सटेंस कहते हैं। अब इनके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। माना इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया और वो है नॉन पोलर, तो मैंने कहा कि कंसंट्रेशन जो पॉजिटिव और नेगेटिव की है वो उनके सेंटर मासेस फिक्स होते हैं। सेंटर ऑफ मासेस यानी द्रव्यमान जो होते हैं उनके केंद्रीय द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उनकी फिक्सेशन होती है। लेकिन जैसे ही हम, अब इसमें पहले कैसे थे, वो पहले इस तरह से थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जैसे ही हमने इनको प्लेट्स को क्या किया, पोलराइज्ड किया, प्लस पॉजिटिव से इसको जोड़ा और नेगेटिव से इसको जोड़ा बैटरी के, तो व्हाट हैपेंस देयर, इनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनकी शिफ्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इस तरह की एक जो कंसंट्रेशन है उनकी वो शिफ्टिंग हो जाती है ऑपोजिट चार्ज के रूप में। तो प्लस के सामने नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और नेगेटिव के सामने प्लस क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इस तरह से छोटे छोटे डायपोल का निर्माण इसमें हो जाता है। और एक्सटर्नल अगर ये नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ नहीं होता बीच में, तो इसका जो फील्ड होता फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई विदाउट एनी मीडियम, ई नॉट कह देते हैं। लेकिन जब इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनते हैं। अब इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि प्लस माइनस ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका माइनस और इसका प्लस एक पोलैरिटी बन जाती है, और इसकी फील्डिंग क्या होगी, यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको हम के बोल सकते हैं। अब एक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और एक जो इंटरनल फील्ड डेवलप हो रहा है
ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने पर उसकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उसमें ई के कमी आ गई, जो निर्वात में था ई नॉट उसमें कमी आ गई ई नॉट माइनस ई के। इसका मतलब हम क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ गई। और आप जानते हैं ई डी इज इक्वल टू वी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आई तो पोटेंशियल में भी कमी आ जाएगी। और Q इज इक्वल टू सी अपॉन बी, अगर पोटेंशियल में कमी आ जाएगी C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, अगर पोटेंशियल में कमी आ जाएगी तो कैपेसिटेंस में वृद्धि हो जाएगी। और ये थी कॉन्सेप्ट किसकी, नॉन पोलर की। अब पोलर में क्या होता है कि ऑलरेडी है उसमें हाइड्रोजन Cl, यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, समवेयर पॉजिटिव नेगेटिव, समवेयर पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे रैंडमली रहते हैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के सबस्टेंसेस। बट जब हम इनको चार्ज दे देते हैं प्लेट्स को और उनके बीच पोलर सबस्टेंस को, पहली वाली स्थिति ये थी, आवेशन के बाद क्या हो जाता है, इसके सामने नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह से स्थिति बन जाती है, यानी ये अलाइन हो जाते हैं। और इसमें भी वही चीज होती है कि एक तो एक्सटर्नल फील्ड था ई नॉट और एक ये इंटरनल फील्ड डेवलप हो गया बाय द पोलराइजेशन के, और जो सारे ये एक लाइन में आ गए, पहले रैंडमली थे अब एक लाइन में आ गए, तो इनका जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना इनसाइड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका जो पोलर डायपोल मोमेंट पहले से है जो इनमें, वो अलाइन होके इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हो जाता है, क्योंकि पोलर डायपोल मोमेंट का क्या होती है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इन द डायरेक्शन, तो पोलराइजेस डायपोल मोमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ गई, कमी आ गई। अब इस कमी को जो है पोटेंशियल भी कम हो जाता है, और इस पोटेंशियल की कमी से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये थ्योरी है पोलर और नॉन पोलर सबस्टेंसेस की, जब उसके बीच रखते हैं। अब हमने देखना है कि आंशिक रूप से अगर हम फिलअप करते हैं, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखें हम, तो उसकी स्थिति कैसे पढ़ेंगे। परावैद्युत पदार्थ रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब यहां पर समझना कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, और इसमें टी मोटाई का, टी थिकनेस का, जिसका परावैद्युत पदार्थ के है, उसको इंसर्ट कर दिया। तो एक्सटर्नल फील्ड तो हमारा है ई नॉट, और इसके अंदर जो फील्ड डेवलप हो रहा है दैट इज ई के, कितनी मोटाई पे, टी मोटाई पे। तो हमारा जो निर्वात वाला फील्ड के लिए ये स्पेस बचा है वो डी माइनस टी, बिकॉज ये टोटल डी है और टी मोटाई का तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ गया, तो डी माइनस टी पे निर्वात रह जाता है। ठीक है, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी बन रहा है वो बन रहा है ई नॉट और माइनस ई के। बट पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर हम करें तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो एक तो ई नॉट के कारण है और दूसरा पोटेंशियल है टी थिकनेस के कारण, ई के कारण। ओके, तो V इज इक्वल टू ई नॉट की लेंथ कितनी है, d माइनस टी प्लस ई के इंटू टी। इज दैट क्लियर।
अब यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस अभी इससे पहले पढ़ाया था कि ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ई के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही कराया था। अब इनको अगर हम डिवाइड कर दें, इससे ये कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, तो ई के यहाँ आ जाएगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू ई के 1/4, तो ये के ऊपर आ जाएगा, ई के इंटू के, यानी ई के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ये ना एक के ऊपर आ जाना था, आर स्क्वायर के ऊपर आ जाना था, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया, 1/के, 1/1 इज इक्वल 1/के और के ऊपर आ जाता ना, इस तरह से बन जाता। तो ई के जो है ई नॉट अपॉन के, यानी इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, के गुना 1/के गुना कम कर दिया। तो हम ई के की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी, और ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, आवेश की मात्रा क्यू है हर तरफ से और इनका एरिया ए है, तो ई का वैल्यू हो जाता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी अपॉन के। इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इस पोटेंशियल को हम V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल की वैल्यूज अब फाइंड आउट हो गई हमारी। अब आते हैं हम C पे, कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और Q से Q कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस तरह से जब आंशिक रूप से टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हम प्लेटों के बीच रखते हैं, तो उसकी धारिता का मान ये बन जाता है। अब इसको समझाने के लिए हम पूरा कूलॉम्स लॉ से लेकर आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका रिलेशन जो हमने बनाया, इस प्रकार हम देखते हैं, यदि इस टी को डी के बराबर कर दें, टी को डी के बराबर कर दें, तो यानी टी को भी डी पढ़े, टी को डी पढ़े, तो डी से डी ए कैंसिल हो गया, ये डी और ए के ऊपर आ जाएगा, तो सी इक्वल टू, यदि d बराबर t, देन c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, और ये जो k ऊपर आ जाएगा k, एप्सिलॉन नॉट k a अपॉन ये बचा t, यानी d है तो 0 हो जाता, तो ये बचता है। तो वो पहला वाला फॉर्मूला आएगा जब फुल रूप से भर दिया जाता है। तो एक तरह से धारिता एक तो डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट्स, धारिता डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी धारिता का मान वैल्यू ज्यादा होगा, और सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, जितना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम भरेंगे उतनी धारिता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें बीच में, तब क्या फर्क पड़ता होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है कि जब हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक टी मोटाई का सब्सटेंस रखा था, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। भाई इसी फॉर्मूले को फर्दर हमने आगे बढ़ा देना कि माना एक T1 मोटाई का K1 जिसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कांस्टेंट है, और दूसरा प्लेट रख दिया T2 मोटाई का K2 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाला पदार्थ रख दिया, T3 मोटाई का K3 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाला मटेरियल रख दिया, अप टू Tn और Kn। तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, माइनस बार आ जाएगा,
और सारी थिकनेस जुड़ जाएगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, और बीच में क्या है प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 अप टू Tn अपॉन Kn। इस तरह से ये नया फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। जितने भी सबस्टांस अगर हम कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का। ठीक, तो ये थी परावैद्युत पदार्थ के रखे जाने पर क्यों कमी आती है। हमने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड में कमी आ जाती है, इस वजह से पोटेंशियल कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको ढंग से समझना है, इसके नोट्स बना देने हैं और होप कि आपको ये समांतर प्लेट संधारित्र और परावैद्युत पदार्थ ढंग से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी और अध्ययन होगा इसमें कि परावैद्युत पदार्थ वैसे तो मैंने बता दिया है, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और उनकी थ्योरी थोड़ा बहुत समझा दी, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। लेकिन जब हम इसके बीच में किसी चालक को रखेंगे तब की स्थिति भी देखेंगे, और अचालक को रख के तो देख लिया है। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, जब कैपेसिटर को हम आवेशित करते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा कैसे बनती है, इसकी बढ़िया सी थ्योरी आपको बताऊंगा। और फिर पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, इसको बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप अध्ययन बरकरार रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैनल पसंद आ रहा होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि कम से कम उत्तराखंड में सभी बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके और वो कोशिश कर सकें पढ़ने की। लॉकडाउन है और अब जून का महीना पूरा महीना है, आपको स्टडी का बेहतरीन मौका मिला है। गर्मी बाहर ज़्यादा होती है, घर के अंदर रहना, तो खूब पढ़िए। और बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए भेजता हूँ अपने अदर फ्रेंड्स की भी, तो उनको भी आप जांचिए, उनको भी समझिए। कोई ना कोई टीचर स्ट्राइक ज़रूर करेगा आपके माइंड पर, तो उनकी वीडियोस नोट्स कंप्लीट बना के रखिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।